इस वक्त सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गुरमीत साहब मौजूद हैं जो कि मसीहियों से इजहार हमदर्दी करने के लिए यहाँ पर मौजूद। सर क्या कहेंगे तुसी की समझ दो कि पाकिस्तान के विच मुकीम अकलीयतां जिहड़ियां ने वो किस कदर महफूज ने, क्योंकि चौथा वाक़या है स्पैशली क्रिश्चन कम्यूनिटी के हवाले अगर गल की जाए चौथा वाक़या है कि क्रिश्चन कम्यूनिटी के घरां नूं जलाया गया, चर्च गिराया गया, मुकद्दस किताबां दा जिहड़ा बेरुमती की गई उन्होंने जला दिता गया और जो तुसी तबाही वेख रहे हो, बर्बादी वेख रहे हो, की कहते हो तुसी इस हवाले जी तुसी गल शुरू की ना कि मुख्तलिफ अकवाम आ रही ने, यही बेस है साड़ी उजड़न दी जी। क्योंकि जो असी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री दे विच रहिंदे होए अपने आप नूं मुख्तलिफ कौमां च वंड दिंदे आ ना ते कौमां आपस च भिड़दियां रहिंदियां ने ते कौम ही भिड़ी है। जो असी मज़हब के तौर पर अपने आप नूं कौम पेश करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होंदे ने और बेस है चूँकि मैं इहदा जिम्मेदार ठहराना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रिप्रजेंटेटिव जिन्होंने असीं कहने माइनॉरिटी रिप्रजेंटेटिव जो असैंबलीज़ च जाते हैं तो उत्ते फ्लोर ते उन्होंने गल करनी नहीं आती, वो सिर्फ पिट्ठू बन के रहंदे ने अपनी पार्टीज़ दे। उन्होंने अगर ये टाइमली ये उत्ते फॉर्मेशन कर ली हुंदी, अपने कानून फॉर्मल कर ले हुंदे तो बेहतर हो जाता। तो अज इहो जिहे हादसे ना होंदे। देखो सानेहात किन्ने हो रहे हैं पिछे जो होए ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ और इस विचकार साढ़े जो रिप्रजेंटेटिव मुख्तलिफ सारिया जमातों के वो की बोले, उन्होंने की किया सवाए वड्डा देने के चैकों तो 5% कोटे से थोड़ा बहुत काम करने तो इलावा इन्हों को राइट्स वास्ते कुछ नहीं होंदा। हालांकि जेडे असैंबलीज़ च बैठते हैं वो लीगल साढ़े सारे कामों वास्ते बैठते हैं, वो लॉज बनाने वास्ते बैठते हैं, वो डिवेलपमेंट फंड लैन वास्ते नहीं होंगे। सो डिवेलपमेंट फंड का कॉन्सैप्ट जो इस कौम दे विच पाकिस्तानी कौम च आ गया, ये सानू बर्बाद करता है। इस हुण वाक़े की गल कर लीए, ये एक दिन का वाक़या नहीं है। ये साडियां जिहड़ियां किताबां सन जदों असीं अज भी स्कूलों च देखते हैं ना कि जो मजहबी पीरीयड आंदा तो मुसलमान बच्चे तो क्रिश्चन बच्चे उठ के इधर उधर हो जाते हैं, वो अपने चले जाते हैं, उधर अपने चले जाते हैं, वो वंड पा देंगे ने। वो बच्चे सोचते हैं यह वखरा है साडे तो, जो महल्ले च आते तो वो जो वखरा होया उन्होंने साई तो चूड़ा कहा जाता है। घरों फॉर्मेशन हो गई, स्कूलों एक वंड पै गई, वो जो माशरे च जाता तो वंड वधदी जाती है। वो वंड एक दिन मजबूर करती है कि काकरोच ने इन्हों मार दिओ। ये सिर्फ मसीहां का मसला नहीं है, इत्थे वसदे सारे नॉन मुस्लिम और कई दफ़ा तो मसलकों का भी इशू है, क्योंकि वो समझते हैं कि असी पावरफुल हाँ, असी कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बंदा कुछ भी करने की अथॉरिटी च होंदा है वो फिर कुछ करके दिखाता है और जो कुछ करता है इस तरह होंदा है। ये मैं किसी मुसलमान को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। यह मैंटैलिटी साडी नैशन पूरी कौम की है। हुण मैं कौम कह रहा कौम वाइज है। तुसीं देखो जो यूहन्नाबाद च बंदा साड़िया वो की उदों कई क्लेम करिए कि असी वो क्रिश्चन कौम की मैंटैलिटी सी, नहीं, ये ओवरऑल साडी जी मैंटैलिटी बिल्ड हो चुकी है कि जिन्हों फड़ते हो वो पूरी अथॉरिटी लाओ, साढ़े हथ च कानून है, असी सब कुछ साड़ देंगे। कानून की हमेशा बालादस्ती की गल करनी चाहिए है और कानून पर अमल करना चाहिए जोड़ा पाकिस्तान च हज तक तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है सरदार जी, यह सारा जो माहौल तुसी वेख रहे हो, असी वेरे कि चारों अतराफ दुख की आवाज़ है, करलान की आवाज़ है, रोन की आवाज़ है, फरियादा की आवाज़ है और अज सारा नुकसान जोड़ा है कि गलियां मुहल्ले घर जोड़े ने सारा साजो समान तबाह बर्बादी वेख रहे हो। तुसी बतौर माइनॉरिटी की महसूस करते हो कि ये जिम्मेदारान कौन ने? ये जिम्मेदार असी सारे हाँ, असी वोट पाने ना, असी भी तो जिम्मेदार हाँ, क्योंकि असी जिन्होंने वोट पाने कौन ने? असी तो चीमे चट्ठे बरादरी हाँ, साई बरादरी है, क्रिश्चन बंदा सिख है, उन्होंने फलाना करके वोट पाने। कभी सोचा कि उसकी कैपेसिटी की है? ये वो जिम्मेदार ने, क्योंकि फ्लोर्स के उत्ते काम करना उन्होंने काम है, लॉज लिए काम उन्होंने काम है। ये कानून की बालादस्ती नहीं है, ये किसी एक गिरोह का काम ना समझो। इत्थे असी टर्निंग पॉइंट लैन की गल है। अगर असी एज ए नेशन सोचना शुरू कर लिया तो टर्निंग पॉइंट लिया कि अज तो बाद असी कौम हाँ तो असी सारे रल के इत्थे मुसलमान वीर भी ने जो रोंदे ने, जो कहते हैं असी शर्मसार हाँ, सारे शर्मसार ने, क्योंकि धर्म तो नहीं है कि सिखा रहा ना, ये तो तुहानूं वो फॉर्मेशन सिखा रही जी तुहानूं महल्ले चों पिंड चों ते स्कूलों दे विचों मिली है, जी तुहानूं किताबां दे रही ने, नफरत कर रही ने। जिवें सिखां नूं कहा जाता जालम ने, तो जो जालम कहा जाता तो मेरे बच्चों भी लोग कहते हैं तुसीं तो जालम के बच्चे हो। तो यह मतलब है कित्थों सीख के आए? स्कूलों चों, किताबां चों। सो ये चीज़ों खत्म होना चाहिए। जी कोटे दी गल्लां जो स्टेटस मिलता है 25 आर्टिकल साडा कहता कि शहरी बराबर ने, तो बराबरी का कॉन्ट्राडिक्शन किसी अगले आर्टिकल च भी नहीं होना चाहिए, जो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ तमाम ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਲੀਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਇਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਅਜ਼ਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ 1-2 ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਰਦੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚਰਚਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਆ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਬਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ रिजाइन करेगा। बहुत शुक्रिया। गुरमीत साहब मेरे साथ मौजूद थे जो कि इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।